हेलो दोस्तों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को आपके प्यारा चैनल नॉलेज जंक्शन मस्ती में दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम देखेंगे भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। तो कौन से अनुसूची में कौन सा बातें बताया गया है वह आज हम जानकारी लेंगे आज के क्लास में। क्योंकि पहले हम जानेंगे कि मूल संविधान में जो है केवल 8 ही अनुसूची था। मूल संविधान में 8 अनुसूची था, लेकिन वर्तमान में जो है 12 अनुसूची हैं। वर्तमान में 12 अनुसूची हैं। तो यही अनुसूची में जानेंगे कि किस अनुसूची में कौन से बातें रखा गया है। तो साथियों, तो चलते हैं आज के प्रथम अनुसूची में। प्रथम अनुसूची में चलते हैं। तो प्रथम अनुसूची में जो है प्रथम अनुसूची में 8 राज्य एवं वर्तमान में जो है भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अनुसूची 1 में जो है 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है भारतीय संविधान में। उसके बाद साथियों चलते हैं अगले बिंदु में। तो अगला है दूसरी अनुसूची। तो साथियों, दूसरी अनुसूची में जो है विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ता से संबंधित है। यानी विभिन्न पदाधिकारियों जो होते हैं भारत के, उनके वेतन एवं भत्ता से संबंधित है। जैसे में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उसके बाद है लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष। उसके बाद साथियों नियंत्रक महालेखा परीक्षक और उसके बाद है मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, इनके सारे के जो है इन सारे अधिकारियों के वेतन एवं भत्ता का उल्लेख जो है भारत के दूसरी अनुसूची में मिलता है। ये दूसरी अनुसूची। उसके बाद साथियों चलते हैं तीसरी अनुसूची में। तो तीसरी अनुसूची में जो है क्या प्रावधान किया गया है। तो तीसरी अनुसूची में जो है साथियों विभिन्न मंत्रियों एवं सांसदों का जो है शपथ का उल्लेख है। शपथ का उल्लेख। तो जैसे में मंत्री हो गया या सांसद हो गया या विधायक यानी MP, MLA और पार्लियामेंट, यानी ये जो है सांसद जो होते हैं इनका, और मंत्री और विधायक यानी इत्यादि सब जो होते हैं इनके ETC यानी इत्यादि सब जो होते हैं इनके शपथ का उल्लेख भारतीय संविधान के तीसरी अनुसूची में मिलता है। उसके बाद साथियों चौथी अनुसूची में क्या वर्णन है। तो चौथी अनुसूची में साथियों राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। यानी कितने जो है, यानी विभिन्न राज्य एवं संघ शासित प्रदेश के लिए, यानी
विभिन्न राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो है वह चौथी अनुसूची में किया गया है। उसके बाद साथियों 5वीं अनुसूची में चलते हैं। तो 5वीं अनुसूची में जो है पाँचवीं अनुसूची में इनमें जो है SC एवं ST, SC तथा ST यानी जिसे कह सकते हैं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के जो है प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। यानी 5वीं अनुसूची में जो है विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। तो साथियों लेकिन वो 4 राज्य ऐसे हैं जो जिसके जो है SC और ST को इनसे अलग रखा गया है। तो वो उनका जो है वर्णन 6ठी अनुसूची में मिलता है। 6ठी अनुसूची में, तो 6ठी अनुसूची में साथियों वो जो है 4 राज्य हैं जिनके जनजातीय क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन एवं नियंत्रण। तो साथियों वो 4 राज्य जो है इस प्रकार से है। 4 राज्य वो है मेघालय, त्रिपुरा, असम, उसके बाद है मिजोरम। यानी इन 4 राज्यों के जो है जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में 6ठी अनुसूची में उल्लेख किया गया है। और जबकि 5वीं में सभी राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के बारे में उल्लेख है, लेकिन इस 4 गो राज्य को छोड़ के। तो साथियों इसका मैंने ट्रिक्स बना रखा है। वो मेरा ट्रिक्स जो है ट्रिक वो इस प्रकार से है। मैं त्रि आ मी। यह जो है 6ठी अनुसूची में इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन एवं नियंत्रण है। मेघालय, त्रिपुरा, मे फॉर मेघालय, ती फॉर त्रिपुरा, अ फॉर असम और मे से मिजोरम। मेघालय, त्रिपुरा, असम, मिजोरम इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में 6ठी अनुसूची में बताया गया है। उसके बाद साथियों 7वीं अनुसूची में चलते हैं। तो 7वीं अनुसूची में देखते हैं तो साथियों 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूची का वर्णन किया गया है। यानी केंद्र एवं राज्य के बीच विभाजन का जो है उल्लेख किया गया है। तो वो जो है 3 अनुसूची हैं। संघ सूची, 3 सूची का प्रावधान यानी संघ सूची। एक होता है राज्य सूची, एक होता है समवर्ती सूची। साथियों ये 3 सूची जो है इनका प्रावधान 7वीं अनुसूची में मिलता है। संघ सूची में 97 विषय थे उस समय, और राज्य सूची में साथियों जिस समय संविधान बना था उस समय 66 विषय था। और उसके बाद साथियों
समवर्ती सूची में अभी जो है ये उस समय जिस समय संविधान बना था उस समय 47 विषय था। यानी जिस समय संविधान निर्माण हुआ था भारत का 26 नवंबर 1949 यानी लागू हुआ जिस समय, उस समय ये 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो इनमें जो है 97 विषय संघ सूची में और 66 विषय राज्य सूची में, 47 विषय समवर्ती सूची में। यानी संघ सूची में संघ केंद्र सरकार कानून बनाते हैं, राज्य सूची में राज्य सरकार और समवर्ती सूची में दोनों मिलकर बनाते हैं। जबकि वर्तमान में जो है 100 विषय है संघ सूची में, राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 यानी 52 विषय है वर्तमान में। तो साथियों इतना समझ गए, वर्तमान में 100 विषय है संघ सूची, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52 विषय। यानी 5 विषय को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया तो हो गया 52। उसके बाद चलते हैं 8वीं अनुसूची में। तो 8वीं अनुसूची में साथियों 8वीं अनुसूची में भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। यानी भारत के जो है 22 भाषा, इनका उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया। लेकिन मूल संविधान में जिस समय संविधान बना लागू हुआ था तो उस समय मूल संविधान में केवल व केवल 14 भाषा था, 14 भाषा था मूल संविधान में। लेकिन अभी जो है वर्तमान में 22 भाषा है। तो साथियों सबसे पहले जो है 15वां भाषा जो था सिंधी था। सिंधी भाषा को 21वां हुआ था संविधान संशोधन और इसमें जो है 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। 1967 में इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, सिंधी भाषा को। उसके बाद साथियों 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, 1992 में हुआ था और इनमें 3 भाषा को जोड़ा गया था। एक था मणिपुरी, एक था कोंकणी और एक था नेपाली। यानी इन 3 भाषा को 71वां संविधान संशोधन 1992 में 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो इनका मैं ट्रिक्स लिखता हूँ साथियों। इनका ट्रिक्स है मणि को पाली, यानी मणि को पाली। तो ये था 71वां संविधान संशोधन 1992 में जो भाषा को जोड़ा गया वो है मणि को पाली, मणिपुरी, कोंकणी और पाली से नेपाली। इन 3 भाषाओं को 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में। उसके बाद साथियों आगे है 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन और ये हुआ था 2003 में। ये हुआ था 2003 में 92वां संविधान संशोधन। तो साथियों देखिएगा इनमें जो है किन किन भाषाओं को जोड़ा गया है। इनमें जो है जोड़ा गया था मैथिली, ये जो अपना लोकल भाषा है मैथिली। उसके बाद है संथाली, उसके बाद है डोगरी और उसके बाद है साथियों बोडो। आप एक बात याद रखिएगा, 8वीं अनुसूची के सबसे पहला भाषा जो है वो है असमिया और आखिरी भाषा बोडो है। तो इनका मैं ट्रिक्स लिखता हूँ। ट्रिक है मेथी से डाग बो। तो साथियों इनका जो मेरा ट्रिक्स है मेथी से दाग बो, मेथी से
दागबो, मैं से हो गया मैथिली, से हो गया संथाली, डो से ये डाग से हो गया डोगरी और बो से हो गया बोडो। तो देखिए ये मेरा ट्रिक्स है, मैथी से डागबो, मैथिली संथाली डोगरी बोडो। तो साथियों यहाँ आपने देखा 4 भाषा और ये 3 भाषा, 7 भाषा और एक ये 8 भाषा, यानी 14 और 8 जोड़ेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 22। यानी मूल संविधान में 14 भाषा और वर्तमान में 22 भाषा हैं। उसके बाद साथियों चलते हैं अगले जो है 9वीं अनुसूची में। तो 9वीं अनुसूची में जो है कौन सा विषय है, तो साथियों 9वीं अनुसूची में जो है यह जो है सबसे पहले 1951 में जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची को, क्योंकि इनसे पहले मैंने देख लिया कि मूल संविधान में 8 ही अनुसूची था और ये 9वीं अनुसूची को 1951 में पहला संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया और यह जो है भूमि सुधार से संबंधित है। भूमि सुधार अधिनियम, यानी 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया 1951 में पहला संविधान संशोधन द्वारा और यह जो है भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित है। और उसके बाद साथियों चलते हैं 10वीं अनुसूची में। तो 10वीं अनुसूची में ये जो है 10वीं अनुसूची में यह जो है इसे 52वां संविधान संशोधन जो हुआ था, 52वां संविधान संशोधन, और ये हुआ था 1985 में इसे जोड़ा गया था। और साथियों यह जो है दल बदल से संबंधित है। दल बदल यानी एक दल से दूसरे दल में जो है दल बदल होते हैं कोई भी सदस्य किसी पार्टी में, तो वह जो है 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था 10वीं अनुसूची को। ये इसमें जो है दल बदल से संबंधित है। उसके बाद साथियों आगे हम चलते हैं 11वीं अनुसूची में। तो 11वीं अनुसूची में जो वर्णन है वो मैं करता हूँ। तो साथियों 11वीं अनुसूची की ओर हम चल रहे हैं। तो 11वीं अनुसूची। तो साथियों 11वीं अनुसूची में जो है यह 73वां संशोधन यानी 73वां संविधान संशोधन जो 1992-93 में हुआ था, इसमें जोड़ा गया था 11वीं अनुसूची में। और यह जो है पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज यानी 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज से। और इसे 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में जोड़ा गया 11वीं अनुसूची को। और इसमें जो है महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। और उसके बाद साथियों इसमें पंचायती राज को कार्य करने के लिए कुल 29 विषय प्रदान किया गया है पंचायती राज में। उसके बाद साथियों आगे है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची। तो 12वीं अनुसूची को जो है 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन 1992-93 में जोड़ा गया। देखिए साथियों 73वां संविधान संशोधन जो है लागू हुआ था वो 24 अप्रैल
1993 को, यानी 74वां संविधान संशोधन पंचायती राज से है और यह 24 अप्रैल 1993 को जो है 1993 को लागू हुआ था। और उसके बाद साथियों 74वां संविधान संशोधन जो 1992-93 में हुआ था वह 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया था इस संविधान संशोधन के द्वारा, और यह जो है नगर पालिका से संबंधित है। नगर पालिका है। और साथियों आपको पता है कि नगर पालिका के 3 प्रकार होते हैं, और एक होते हैं नगर निगम, बड़े नगर क्षेत्र के लिए नगर निगम और छोटे शहरों के लिए नगर परिषद, छोटे शहरों के लिए नगर परिषद, और जो ग्रामीण क्षेत्र नगरीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है उसके लिए है नगर पंचायत। नगर पंचायत यानी ये नगर पालिका के 3 प्रकार हैं, और यह नगर पालिका से संबंधित है 74वां संविधान संशोधन 1993। तो साथियों इनमें जो है कुल नगर पालिकाओं को कार्य करने के लिए कुल 18 विषय जो हैं 18 विषय प्रदान किया गया है। तो साथियों आज का ये मेरा क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत सारे बातें समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप दोबारा देखिए, 100% समझ में आ जाएगा। तो साथियों फिर मैं मिलूँगा अगले वीडियो में। आज यहीं